एक कथावाचक कथा कह रहे थे, ठाकुर जी की बढ़िया कथा सुना रहे थे। परमहंस जी इस कथा को सुनाया करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी। उसी समय एक वृंदावन के पास में रहने वाली ग्वालिनी, जो बड़ी भक्तिनी थी, बड़ी श्रद्धापूर्वक वृंदावन आती रहती थी, लेकिन उसका काम क्या था? बोले उसका काम कुछ खास नहीं था। वो आती थी तो एक ही काम करती थी, दूध दही मक्खन बेचा करती थी। आहा, वो मक्खन बेचने आई। जैसे ही मक्खन बेचने को आई, उसी समय पंडित जी ने कथा में गाया। मक्खन बेच करके वो बैठी, उसने सोचा कथा हो रही, चलो एक घड़ी कथा सुन ले। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी ही सही भगवान की कथा सुन ले। तो वो मक्खन बेचकर बैठ गई कथा सुनने। उसी समय वह मक्खन बेचने वाली जैसे ही ग्वालिनी बैठी, पंडित जी ने कथा में सुनाया, भवसागर से पार जो चाहत है नर नार, श्री कृष्ण के नाम से होवे बेड़ा। जो गोविंद का नाम ले, जो राधे श्याम का नाम ले, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा अब ग्वालिनी तो सीधी सादी, कई लोग सीधे होते ही है। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानना, कई बार पढ़े लिखों को भगवान देरी से मिलते हैं, सीधे साधे कम पढ़े लिखों को जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल लगाते। जैसे एक बार दो माताएं गांव में जा रही थी। अब माताएं पढ़ी लिखी तो गांव की होती नहीं ज्यादा। माताएं गांव में पढ़ी लिखी नहीं थी, जा रही थी और मटका पानी का सिर पर रखी थी। दोनों आपस में बात कर रही थी। एक बोली तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले अपने सरपंच जी कोमा में चले गए। तो दूसरी बोली बड़े आदमी है, कहीं भी जा सकते। ऐसे सीधे साधों पर भगवान जल्दी कृपा कर दे। तो गांव की ग्वालिनी पढ़ी लिखी ज्यादा तो थी नहीं, ब्रजवासिनी थी। कथा में सुना गोविंद नाम लेने से हो जाता बेड़ा भव से पार, भव सागर से पार। उसने सोचा जब राधे श्याम का नाम भव सागर से पार कर सकता, तो हमारी जमुना जी पार क्यों नहीं करा सकता? बात भी सही है, क्या किया जाए? उसने सोचा आज ही ट्राई कर लिया जाए। पंडित जी ने सही बोला कि गलत? उसने पूर्ण विश्वास के साथ जमुना जी में नाव नहीं ली, सीधा पैर रखा, आंखें बंद की, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते ही धरो जमुना में पैर, बाकी सुध गोविंद ली ठहरो जमुना जल से। जैसे ही राधे श्याम कहते हुए पैर रखा, चरण रखा, और राधे श्याम इतने भरोसे के साथ कि भगवान को दया लग गई, और जैसे ही पैर रखा तो डूबी नहीं। यमुना जी के ऊपर पैर रखते ही वो यमुना में चलने लगी, और बिना नाव लिए यमुना जी से पार हो गई। अब सीधी सादी तो किसी को बताया नहीं। उसने कहा पंडित जी ने अच्छा मंत्र बता दिया, रोज का 2 रुपया बचेगा, सस्ता जमाना। तो जाए आए, सुबह जावे शाम को आवे, किसी को बतावे ना। सब बाकी सहेलियां कहें कहाँ जाती है? बोले हम दूसरे रास्ते से आ रहे, तुम आ जाओ। अब वो जावे और सीधा आंखें बंद करे, जमुना जी में पैर रखे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और पार हो जाए।